माता, एक प्रश्न पूछूं? पूछो पुत्र हनुमान, क्या जानना चाहते हो? प्रभु श्री राम को सबसे अधिक क्या प्रिय है? ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे वे सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं? राम को किसी वस्तु से मोह नहीं है हनुमान, वे तो सब में समान भाव रखते हैं। माता, आप अपनी मांग में यह लाल रंग क्यों लगाती हैं? ये सिंदूर है पुत्र, मैं इसे प्रभु श्री राम की लंबी आयु और उनके सुख के लिए लगाती हूँ। ओह, तो यह प्रभु की प्रसन्नता का कारण है। जय श्री राम। क्या आप जानते हैं, संसार जिन्हें बाल ब्रह्मचारी के रूप में पूजता है, उन्हें सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है, जबकि सिंदूर तो सुहाग का प्रतीक माना जाता है। ओम गणेशाय नमः। आखिर कैसे शुरू हुई यह परंपरा? क्या यह केवल आस्था है या इसके पीछे छुपी है भक्ति की सबसे महान कहानी, जिसे छुपाना साधारण मनुष्य के बस में नहीं? आज की इस कहानी में हम जानेंगे हनुमान जी के उस सिंदूरी अवतार की अद्भुत गाथा। लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात भगवान श्री राम का अयोध्या में भव्य राज्याभिषेक हुआ। राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी, चारों ओर सुख समृद्धि थी, सभी वानर और राक्षस मित्र विदा हो चुके थे, परंतु हनुमान जी ने प्रभु के चरणों को ही अपना विश्राम स्थल बना लिया। उनके लिए राजमहल के ऐश्वर्य का कोई मूल नहीं था। उनका दिन प्रभु की सेवा से शुरू होता और उन्हीं की आरती पर समाप्त होता। वे सदैव इस ताक में रहते कि प्रभु का छोटा सा छोटा कार्य भी उनके द्वारा ही संपन्न हो सके। एक सुबह की बात है, हनुमान जी माता सीता के कक्ष के समीप से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि माता सीता अपने माथे पर लाल रंग का सिंदूर लगा रही हैं। हनुमान जी के मन में कौतूहल जागा। उन्होंने अत्यंत मासूमियत से पूछा, हे माता, यह लाल पदार्थ क्या है जिसे आप अपनी मांग में सजा रही हैं? माता सीता हनुमान जी की निश्चलता देखकर मुस्कुराईं और बोली, पुत्र, यह सिंदूर है, इसे लगाने से मेरे स्वामी श्री राम की आयु लंबी होती है और वे सदैव मुझसे प्रसन्न रहते हैं। हनुमान जी गहरे चिंतन में डूब गए। उनके मन में गणित सीधा था, प्रेम और समर्पण। उन्होंने सोचा, यदि चुटकी भर सिंदूर लगाने से मेरे प्रभु की आयु बढ़ सकती है और वे प्रसन्न हो सकते हैं, तो यदि मैं अपने पूरे शरीर को इस सिंदूर से रंग दूं, तो प्रभु अमर हो जाएंगे और उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रहेगी। हनुमान जी के लिए यह कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि अपने आराध्य के प्रति प्रेम व्यक्त करने का एक सरल और निष्पाप मार्ग था। अगले ही क्षण हनुमान जी ने सिंदूर का लेप तैयार किया और अपने पूरे शरीर पर मल लिया। अब उनका वानर रूप पूरी तरीके से चमकीले नारंगी रंग में बदल चुका था। जब वे इसी अवस्था में राज दरबार में पहुंचे, तो वहाँ उपस्थित लोग उन्हें देखकर दंग रह गए। कुछ लोग उपहास करने लगे, कुछ कानाफूसी करने लगे कि एक तपस्वी को यह कैसा रूप शोभा देता है। परंतु हनुमान जी इन सब से बेखबर केवल प्रभु की आंखों में अपनी सेवा का फल खोज रहे थे। भगवान श्री राम ने जब अपने प्रिय भक्त को इस दशा में देखा, तो उनकी आंखों में प्रेम के आंसू भर आए। हनुमान, ये कैसा वेश है? तुमने स्वयं को इस रंग में क्यों रंग लिया? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, माता सीता ने कहा कि सिंदूर आपकी आयु बढ़ाता है। मैंने सोचा कि थोड़ा सा सिंदूर क्यों, मैं स्वयं को ही सिंदूर में डुबो देता हूँ, ताकि आप सदा सदा के लिए अजर अमर हो जाएं और मुझ पर आपकी कृपा बनी रहे। श्री राम हनुमान जी की इस निस्वार्थ भक्ति को देखकर आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने कहा, हनुमान, आज से तुम सिंदूरमयी कहलाओगे। तुम्हारे इस प्रेम की तुलना त्रिलोक में कहीं नहीं है। उसी समय भगवान श्री राम ने हनुमान जी को वरदान दिया, जो भक्त मंगलवार और शनिवार को तुम्हें श्रद्धा पूर्वक सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करेगा, उसके जीवन के सभी कष्ट, ग्रह दोष और संकट दूर हो जाएंगे। उसकी भक्ति मुझ तक सीधे पहुंचेगी। यही कारण है आज भी मंदिरों में हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है। यहाँ एक सूक्ष्म अंतर समझना आवश्यक है।
लाल रंग गृहस्थ जीवन और सुहाग का प्रतीक है, जबकि नारंगी रंग सिंदूर और चमेली का तेल इसे चोला कहा जाता है। यह त्याग, ओज और ब्रह्मचर्य की शक्ति का प्रतीक है। नारंगी रंग उगते हुए सूर्य का रंग है, जो ज्ञान और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। हनुमान जी की यह कथा हमें सिखाती है, ईश्वर तर्क से नहीं भाव से मिलते हैं। जहाँ ज्ञान की सीमा समाप्त होती है, वहीं से हनुमान जी जैसे अनन्य भक्ति का आरंभ होता है। अगर आपको ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमयी कथाएं पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को फॉलो करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि संस्कृति और सत्य से जुड़ी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सत्य की यह यात्रा यहीं ख़त्म नहीं होती। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।